गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 15 मई और जानेंगे आज 15 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब का सेशन डिस्कस करता हूँ और इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती कि आप सभी को वोकेब सीखने के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए, फर्स्ट वोकेब क्या है? अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है परोपकार के सिद्धांतों का। क्या है मीनिंग? परोपकार के सिद्धांतों का। अब परोपकार के सिद्धांतों का क्या है, चेक करते हैं इसको। अ पर्सन शोइंग बिहेवियर दैट बेनिफिट्स अदर, मतलब कि किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर हो जिससे कि दूसरों को बेनिफिट्स हो। ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, आपके भी फ्रेंड होंगे या कोई भी होंगे, ठीक है। सो इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मतलब कि कौन, ये जो है इनको क्या अम्ब्रेला दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर बारिश का मौसम हो या फिर होने वाली हो या फिर हो रही हो। सिनोनिम्स है बेनवोलेंट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। सिनोनिम्स है बेनवोलेंट जिसका मीनिंग क्या होता है परोपकारी, एंड फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है लोकोपकारक। एंटोनिम्स सेल्फिश स्वार्थी एंड सेल्फ सेंटर्स का मतलब होता है आत्म केंद्रित। क्या होता है? आत्म केंद्रित। तो देखिए मैंने जो है आप सबके लिए जो है हिंदी मीनिंग में साथ ही आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। बस आपने क्लास को कंटिन्यू पूरा वॉच करना है, साथ ही इसको शेयर करना है और भाई लाइक और जो है बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि आपको जो है हर क्लासेस की अपडेट्स आपको पहुंचती जाए और आप जो है टाइम से ज्वाइन हो सकें। एग्जाम्पल, एनीबडी who was not a मेलिंगर was voted a fool and altruist। कोई भी व्यक्ति जो दुर्भावपूर्ण नहीं था, मतलब उसका दुर्भावपूर्ण नहीं था, दुर्भाग्य नहीं था, उसे मूर्ख या फिर परोपकारी माना जाता है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट वोकेब पर। डिमिन्यूशन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, नाउन की फॉर्म में डिमिन्यूशन को यूज किया जाता है। मीनिंग है अवनति, इसके साथ हम इसको कमी भी कहते हैं, ठीक है, अवनति या फिर कमी। अलेसनिंग डिक्रीज और रिडक्शन, एक कमी या फिर कमी या फिर कमी। अब देखिए हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर पढ़ते होंगे, सर ने आपको बताया होगा कि हाल ही में क्या हो रहा है कि डॉलर तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन रुपये का जो प्राइस है वो घट रहा है। सो सिनोनिम्स क्या है इसके? कॉन्ट्रैक्शन एंड लिमिटेशन। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड लिमिटेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है? इसका मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना होता है इसका मीनिंग। और लिमिटेशन का मतलब होता है सीमा या फिर परिसीमा, सीमा या फिर परिसीमा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एग्जाम मतलब कि एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार, एंड ग्रोथ वृद्धि। एग्जाम्पल, ही एक्सपीरियंस नो डिमिनिशन ऑफ हीज फिजिकल स्ट्रेंथ। उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति में कोई कमी नहीं महसूस की। क्या नहीं की? ही एक्सपीरियंस नो डिमिनिशन ऑफ हीज फिजिकल स्ट्रेंथ। सो उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति में कोई कमी नहीं महसूस की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। वेरासिटी। वेरासिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है सच्चाई, सच्चाई। समथिंग दैट इज ट्रू, अ ट्रूथफुल स्टेटमेंट, अ ट्रूथ। कुछ सच है कि एक सच्चा बयान या फिर एक सच्चाई। सो यहाँ पर ये मैंने इमेज लगाई है, ट्रू की स्पेलिंग ही लगा दी मैंने, ठीक है, कि सच है कि ट्रू की स्पेलिंग यही है। चाहे आप किसी अट्रूथ स्टेटमेंट से मतलब कि उसको जान सकते हैं या फिर किसी से भी, लेकिन ट्रू की स्पेलिंग यही है। सिनोनिम्स क्या? एक्यूरेसी शुद्धता, करेक्टनेस सटीकता। एंटोनिम्स है फैल्सहुड झूठ, और इन एक्यूरेसी का मतलब होता है, देखिए इसका अशुद्धता था, इसका शुद्धता था और इसका हो जाएगा अशुद्धता। क्या हो जाएगा? अशुद्धता, ठीक है। एग्जाम्पल है द वेरासिटी ऑफ द स्टोरी, कहानी की सत्यता। सो ये स्टोरी की एक सत्यता है कि ट्रू की स्पेलिंग TRU है। सो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं क्या है। सो रिकैल्सिट्रेंट। और हाँ भाई, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए ताकि जो अदर स्टूडेंट्स रह गए हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लें। और बेल आइकन प्रेस को दबाना ना भूलिए, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन।
क्यों? क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर लेंगे सो आपके पास जितनी भी क्लासेस जीके फैक्स करंट पर हम डालते हैं आपके लिए, उन सभी को आप टाइम से ज्वाइन हो सकें। और साथ अगर शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये रिक्वेस्ट है शेयर करने की, ठीक है, कि और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। रिकैल्सिट्रेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है आज्ञा ना मानने वाला। आज्ञा ना मानने वाला, यू आर आज्ञा ना मानने वाला, ठीक है। सो नहीं, हम सभी को आज्ञा मानना है, ठीक है, खासकर किसका? पेरेंट्स का। सो मार्क बाय अ स्टबर्न अनविलिंगनेस टू ओबे अथॉरिटी, अधिकार पालन करने के लिए एक जिद्दी अनिच्छा द्वारा चिन्हित। सो यहाँ पर देखिए रिकैल्सिट्रेंट, ये इनके ओनर हैं, ठीक है, ओनर ही होते हैं जिसके पास भी जो सभी एनिमल्स होता है, और ये जाने के लिए तैयार नहीं है कि आज खेत में हम जो है चारा खाने के लिए नहीं जाएंगे, घर पर ही मंगाएंगे। सिनोनिम्स क्या है इसके? डेफिएंट मतलब कि उपेक्षित, एंटोनिम्स से कंप्लेंट शिकायत। सो इनकी यही शिकायत है कि आज हम अपने ओनर से कहते हैं आज हम जाएंगे नहीं चारा खाने खेत में, घर पर ही ला के दो। मैं अपने आप से कह रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैटर वॉज अ पोटेंशियली रिकैल्सिट्रेंट एलिमेंट, पदार्थ एक संभावित अड़ियल तत्व है। पदार्थ एक संभावित अड़ियल तत्व है, लेकिन यहाँ पर अड़ियल कौन है? ये एनिमल है, अड़ियल। नेक्स्ट चलते हैं स्क्रम्बल। स्क्रम्बल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन एंड मीनिंग है संघर्ष। क्या है मीनिंग? संघर्ष। अरश और हरी, जल्दबाजी या फिर हड़बड़ी, ये इमेज में देख सकते हैं। दुर्घटना मतलब कि इनकी अगर हल्की सी पलक झपकी तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। सावधानी हटी, जैसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सो सिनोनिम से स्ट्रगल मतलब कि संघर्ष, और टसल का मतलब है खींचतान संघर्ष। खींचतान संघर्ष, इसको हम संघर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है, संघर्ष भी कह सकते हैं और खींचतान संघर्ष भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स, कंफर्ट ऑर्डर, कंफर्ट का मतलब आराम और ऑर्डर का मतलब आदेश। आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू, यू हैव टू वॉच डेली vocabulary and all the class which I upload GKFA on GKFA's current पर। So example है, I started to rain and we all scramble for कवर। बारिश होने लगी और हम सब कवर के लिए हाथापाई करने लगे। अब भी बारिश होती है, मान लीजिए एक अम्ब्रेला, क्या है? एक अम्ब्रेला। अब उस अम्ब्रेला में कितने लोग आएंगे? सभी को आपस में मतलब कि कवर होना है। चलिए नेक्स्ट है इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है गर्मा गर्म। गर्मा गर्म, एमिटिंग लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड और शाइनिंग वेरी ब्राइटली। सो गर्म होने या फिर बहुत तेज चमकने के परिणाम स्वरूप प्रकाश उत्सर्जित करना। सो ये आपको पता ही है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बल्ब का मतलब कि क्या किया था, इनका बल्ब इनके द्वारा बनाया गया। सो ये जब मतलब गर्म हो जाता है सो लाइट देता है। ब्राइट मतलब उज्जवल, लिमिनेस मतलब होता है प्रकाशमान। प्रकाशमान, बिल्कुल करेक्ट मीनिंग बता रहा हूँ आपको, बस ध्यान रखना। डार्क मतलब कि एंट्रेंस क्या है? डार्क अंधेरा, और डिम धुंधला धुंधला जैसे दिखता है। सिन एग्जाम्पल है, ही मस्ट हैव बीन इनकैंडिसेंट व्हेन ही वाज इन गवर्नमेंट। भाई डेफिनेटली जब कोई गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी में होता है, सरकार में होता है, तो वो गर्मा गर्म रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेग। क्या है? लेग, लग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, सॉरी, और मीनिंग है पीछे रह जाना। अब पीछे किस में रह जाना? पीछे आपको नहीं रहना, डेली क्लासेस देखनी और एग्जाम अपना बिल्कुल बेस्ट देकर आना है। टू फेल टू कीप अप द पेस, टू फेल बिहाइंड। सो गति बनाए रखने में विफल होना, पीछे रह जाना। जब भाई आप गलत दौड़ोगे, ठीक है, सो डेफिनेटली आप पीछे रह जाओगे। सिनोनिम से लिंगर, स्ट्रगल। क्या है? स्ट्रगल, स्ट्रगल बोलते हैं इसको, स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल होता है इसको स्ट्रगल बोलते हैं। एंटोनिम से यूशर एंड लीड। यूशर का मतलब होता है उप शिक्षक, और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, ठीक है। और इसका मतलब होता है रुकना। क्या होता है? लिंगर का मतलब होता है रुकना, और स्ट्रगल का मतलब होता है, स्ट्रगल का मतलब होता है भटक जाना। एग्जाम्पल, शी डिड वेल इन हर फर्स्ट ईयर एट स्कूल बट देन स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड। तो उसने स्कूल में अपने पहले वर्ष में अच्छा प्रदर्शन किया। शी डिड वेल इन हर फर्स्ट ईयर एट स्कूल बट देन स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड, लेकिन फिर पीछे रहने लगी। सो भाई आज के लिए आई होप इतना ही वोकेब में। आई होप आप सभी को आज की ये जो मैंने दी है वोकेब इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ ही आपने ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
और नॉलेज बेस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो भाई अगर आपने इन सब सीखा है, न्यू सीखा, सो बिल्कुल कंजूसी ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में और लाइक एंड बिफोर बेल आइकन प्रेस करने में, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, जय हिंद।